करो योग रहे योग। आज के इस कार्यक्रम में मैं विकास कुमार फिटनेस गुरु आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम सब जानेंगे कि योगा भी कैसे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में, हमारे मेरुदंड को फ्लेक्सिबल बनाने में, हमारे कमर को, पूरे पीठ को और हमारे पेट को, चर्बी को कम करने में मदद करता है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं योगा व्हील का अभ्यास। योगा व्हील हमेशा अपने फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसको कैसे हम लोग उपयोग में लाते हैं आज हम सब यह जानेंगे। तो पहला अभ्यास शुरू करते हैं। हम सब कुछ नहीं करें, योगा व्हील को अपने पीठ को सीध में रखें और पहले आसान अभ्यास शुरू करेंगे। पीठ के पास योगा व्हील को रखेंगे। कोशिश करेंगे कि पीठ के ऊपरी हिस्सों से योगा व्हील लगा रहे और आराम से लेट जाएंगे। यह हमारे पूरे रिब केज को ओपन करने के लिए चेस्ट ओपनर की तरह भी काम करता है। आराम से हाथों को फैलाएंगे, पैरों को सीधा रखेंगे, घुटनों को मोड़ के रखेंगे, हिप के पैरेलल पैर को फैलाएंगे, बहुत ज्यादा आगे नहीं पीछे नहीं। हाथों को फैलाकर रिलैक्स देंगे। इसे करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि शरीर को पहले योगा व्हील का आदत होगा। जिन्होंने कभी योगा व्हील को उपयोग नहीं किया है उनको और उनके पूरे पीठ की जो हड्डियां हैं, मेरुदंड जो है, हमारे पूरा वर्टिब्रा जो है, उसको इसे आदत में लाना सबसे पहले जरूरी है। तो जितनी आसान अभ्यास हम लोग करेंगे, जितना रिलैक्स तरीके से इसे करेंगे परफॉर्म, हमारे शरीर को पहले इसका आदत लगेगा, इससे हमारा बैलेंस अच्छा होगा। तो बैलेंस अच्छा करना बहुत जरूरी है। तो कोशिश करेंगे कि हाथों को साइड में फैलाकर, और अगर ज्यादा बैलेंस अच्छी है, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी अच्छी है, तो हाथों को पीछे फैलाने की कोशिश करेंगे। और जब बैलेंस हमारी अच्छी हो जाए तो धीरे से कमर को ऊपर उठाने की कोशिश करें और जितना नीचे जा सकते हैं जाएंगे। और इस पोजीशन को कम से कम 15 से 20 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए फिर वापस अपने पोजीशन में आ जाएंगे। जब यह अभ्यास अच्छा हो जाए, जब आपको लगे कि योगा व्हील पे आपका बैलेंस अच्छा हो चुका है, तो फिर हम लोग उसमें दूसरा अभ्यास शुरू करेंगे। उसके आगे का अभ्यास शुरू करेंगे। दूसरा अभ्यास इसी तरीके से करना है। योगा व्हील को पीठ के ऊपरी हिस्से में टिका के रखना है, गर्दन से ठीक नीचे, और कमर को उठाकर अब हमें पीछे रोल करना है। हाथों को फैला कर रखेंगे पीछे। अगर बैलेंस हाथ पीछे रख के नहीं हो पा रहा है, हाथों को आगे रखिए, पीछे रोल करिए जितना रोल संभव है। अगर कोई बहुत ज्यादा रोल कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर रोल पूरा पीछे नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे अभी हल्के हल्के रोल करके पहले बैलेंस को बनाना शुरू करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे पूरे वर्टिब्रा की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, हमारे पीठ की मांसपेशियों के लिए बहुत ही लाभदायक है, ये बहुत ही मजबूती प्रदान होगी। और जब हम लोग इसे फुल रेंज में करेंगे, यानी जब हम धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हुए आगे रोल करना सीख जाएंगे, तो हमारे कमर के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। तो योगा व्हील आप देख सकते हैं कितना अच्छा बैलेंस हमारे बॉडी को दे रहा है, कितना अच्छा सपोर्ट दे रहा है और कितना फ्लेक्सिबल बनाने में मदद कर रहा है। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और अच्छी हो रही है, हाथों को पीछे करें, हाथों को मोड़ें और धीरे धीरे पूरे शरीर को खोल दें, पैरों को सीधा खोल दें और इस पोस्चर में कम से कम 15 से 20 सेकंड तक रिलैक्स करें, सांस लेते छोड़ते रहें और धीरे धीरे वापस अपनी स्थिति में लौट आए। तो ये योगा की शुरुआती अभ्यास जो हमारे शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में, हमारे कमर, हमारे पीठ को फ्लेक्सिबल बनाने में, उन्हें मजबूत करने में हमारी कैसे सहायता कर रहा है, हमने ये देखा। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारे पैरों की मांसपेशियों पर भी ये काम करता है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए और हमारे पेट को और कैसे मदद करता है। तो पैर के एड़ियों के घुटनों को मोड़ कर पहले बैठ जाए, उसके बाद योगा व्हील को फिर उसी तरह से वापस पेट के हिस्सों में, ऊपरी हिस्सों में लगाएं और फिर से धीरे धीरे पीछे की तरफ रोल करें, बेंड करें जितना संभव हो। अगर आपके हाथ जमीन तक पहुंच पाते अच्छी बात है, नहीं पहुंच रहे हाथ को हवा में रखिए सीधा एकदम और इसे होल्ड करें। जो सीधा होंगे
फिर धीरे 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 पीछे जाकर ऐसे करने से आप महसूस करेंगे कि आपके घुटनों की जो मांसपेशियां है, पूरे जांघों की जो मांसपेशियां है, वो उसमें एक खिंचाव आ रहा है और इस खिंचाव से इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, इसकी मजबूती बढ़ेगी और पूरे घुटने और पैर के कमर की जो हमारी मांसपेशियां है वो धीरे धीरे इस अभ्यास से मजबूत होती जाएंगी। ध्यान रखिएगा, इन सारे अभ्यास में सांसों की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। सांस लेते छोड़ते रहें, कभी भी सांसों को रोककर इस अभ्यास को करने की कोशिश ना करें। सांस जितनी अच्छे से हम लोग लेंगे, हमारी मांसपेशियों तक ऑक्सीजन का प्रवाह उतना अच्छा से होगा, हमारे धमनियों में, हमारे रक्त में ऑक्सीजन का प्रवाह होगा, जिससे इसका हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब हम लोग इसका अगला अभ्यास देखेंगे कि कैसे योगा वीक के सहारे हम लोग लंजेस करेंगे और अपने खुद के, अपने पैरों की मांसपेशियों की फ्लेक्सिबिलिटी को और ज्यादा हम लोग बढ़ा सकते हैं। योगा वीक को आगे रखें और पैर, जो भी दाहिना या बायां पैर आप पहले आगे बढ़ा सकते हैं और पिछले पैर को सीधा खोल कर रखेंगे और इसे जांघों के ऊपर, इसको ऊपर रखेंगे और आराम से फिर पैर को स्ट्रेच करेंगे, जितना संभव उतना स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। योगा वीक यहाँ लगाने का फायदा ये हुआ कि जिनकी मांसपेशियां मजबूत नहीं होती है, जो इस स्ट्रेच को, तो इसका दबाव आता है, जो खिंचाव आता है, बिना किसी सहारे के इसको कर नहीं पाते हैं। ये वीक आ जाने से पीछे वह दबाव, वो सहारा, जो खिंचाव आ रहा है, उसको एक सपोर्ट मिल जा रहा है, जिसकी वजह से कि कोई भी व्यक्ति इस पोस्टर को इस से मेंटेन कर सकता है। अभी बारी है धीरे धीरे पीछे आने की। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पहले योगा वीक पे बैलेंस बनाना जरूर सीखें, क्योंकि कई बार क्या होगा कि शुरुआती दौर में आपसे भी डगमगा सकता है, आड़ा टेढ़ा हो सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि पैर अच्छे से सेट हो, आपकी बैलेंस अच्छे से हो जाए, तभी इस अभ्यास को करेंगे। धीरे 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 पीछे आएंगे, नीचे बैठेंगे। अगर आपको बिना हाथ के सहारे बैठ सकते अच्छी बात है, अगर नहीं बैठ सकते हैं हाथ से सहारा लेकर बैठिए, नीचे जितना जा सकते हैं जाइए, फिर धीरे धीरे ऊपर उठिए और वापस पोजीशन में आइए। इसे मैं दूसरे पैर से भी करके दिखाता हूँ आपको, दाहिने पैर से भी। दाहिने पैर को भी वैसे पिछले बाएं पैर को खोल के रखिए, दाहिने पैर के नीचे योगा वीक को लगाइए, लंजेस पोजीशन में आइए। पहले जितना आप इसे स्ट्रेच कर सकते हैं, पैरों को जितना फैला सकते हैं पीछे और आगे फैलाइए, कम से कम 10 से 15 सेकंड होल्ड करिए। उसके बाद वापस धीरे धीरे पैरों को बैक करो, पीछे लाइए और नीचे बैठिए। इस तरह से बैठने से आपके जांघों के मसल्स, आपके हिप के मसल्स, आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स, सारे मसल्स पे एक साथ काम हो रहा है। अगर आप डायरेक्ट उठ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे उठिए और वापस अपने पोजीशन में आइए। अगर आप डायरेक्ट नहीं उठ सकते हैं, हमेशा हाथों का सहारा लीजिए। सहारा लेने में क्या होगा, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपकी बैलेंस अच्छी होगी, फिर आप बिना हाथों के सहारे इसे कर सकते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे कि कैसे योगा भी हमारे अभ्यास को, हमारे व्यायाम को, हमारे सारे जो पोस्चर है उसको मेंटेन करने में, उसे बैलेंस करने में हमारी मदद कर रहा है। ये बहुत ही लाभदायक है हमारे लिए, इसे जरूर उपयोग करें आप सब। अभी हम लोग अगला अभ्यास देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, ये हमारे पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, लाभदायक है, कमर के मसल्स के लिए भी लाभदायक है, हमारे बैक के लिए भी बहुत लाभदायक है। तो कैसे इसे हम लोग देखते हैं जल्दी। योगा वीक को पिछले पैर के दाहिने या बाएं पैर पे लगाइए, घुटने के बल पहले रहेंगे। योगा वीक को पीछे एड़ी को फंसाएंगे, लगाएंगे और दोनों हाथों को नीचे रखेंगे। अभी धीरे धीरे रोल करेंगे और वीक को पीछे ले जाएंगे, पैर एकदम सीधा। अब जो बायां पैर हमारा है उसे ऊपर करेंगे और आगे पीछे रोल करेंगे। जब आगे करेंगे सांस छोड़ेंगे, पीछे करेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे। कम से कम 10 से 15 बार इसे दोहराएंगे, फिर वापस अपने पोजीशन में लौट जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हम लोग पैर आगे पीछे कर रहे थे, हमारे कमर पे, हमारे पेट के हिस्सों पे, हमारे पूरे एब्डोमेन एरिया में कैसे इफेक्ट आ रहा था। इससे पेट की चर्बी को भी कम करने में मदद मिलती है। दूसरे पैर को भी करके दिखाऊं मैं। पैरों को मोड़ के रखेंगे,
योगा वेट को आराम से पैर के पीछे लगाएंगे और दोनों हाथों को लेके धीरे धीरे रोल करते हुए पीछे जाएंगे और फिर दाहिने पैर से दूसरे पैर पे हम लोग बैलेंस करते हुए वापस आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे और फिर वापस धीरे धीरे अपनी पोजीशन में लौट जाएंगे। तो यह योगा भी हमारे पेट की चर्बी को भी कम करने में, हमारी कमर को मजबूत करने में, जिन्हें भी बैक पेन है या जिनकी भी लोअर बैक में कोई दिक्कत है, समस्या है, उसे भी दूर करने में हमारी बहुत हद तक मदद करता है। अभी हम लोग अगला अभ्यास जो कि आज का आखिरी अभ्यास होगा, इसे हम लोग करते हैं। कुछ नहीं करना है, योगा बिल्कुल सामने रखें, घुटनों को मोड़कर आराम से पीछे बैठे और अभी धीरे धीरे रोल करते हुए आगे जाए आगे जाए। अभी जब घुटना हमारा सीधा हो जाए तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ रुक जाना है और अब हाथों के बल में बैलेंस करते हुए धीरे धीरे योगा वेल से बता देना है। योगा वेल से आगे जाना है, आगे जाना है, आगे जाना है, आगे जाना है। जितना आगे जा सकते हैं जाइए, कुछ धीरे 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 वापस 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 वापस। यह अभ्यास बहुत कठिन है। तो शुरुआती दौर में जिनके पास पेशियां इतनी अच्छी नहीं है, जितने वीक नहीं है, बहुत आगे जाने की कोशिश नहीं करेंगे। कुछ लोग यहीं तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे, यहाँ बराबर आकर रुक जाएंगे, तो ये भी बहुत ही लाभदायक है। ये सबसे ज्यादा असर हमारे एब्डोमेन एरिया पे, हमारे पेट के जो मसल्स है उस पर करना है। इससे हमारी पेट की चर्बी को कम करने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है। तो इसे ध्यान रखेंगे कि करने में ध्यान यह रखना कि जब हम आगे जाते हैं हमारे कंधों पर बहुत ही ज्यादा भार आता है। तो जिन्हें भी कंधे वीक है, जिनके भी, वो इसे तभी ट्राई करेंगे जब उनकी मांसपेशियां अच्छी खासी मजबूत हो जाए। एक बार मैं फिर से करके दिखाऊं। धीरे धीरे योगा के मदद से आगे जाना है, आगे जाना है। जब एक स्टैंडर्ड जब हमें एक डिस्टेंस मिल जाएगा फिर इससे आराम से रोल करना है, रोल करना है, रोल करना है। वो धीरे 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 सांसों को छोड़ते हुए वापस आना है। इसे अगर आप अच्छी तरह से अभ्यास कर सकते हैं तो कोशिश करेंगे कि कम से कम 5 से 10 बार करेंगे शुरुआती दौर में। पर अगर आपकी अभ्यास अच्छी हो जाती है, आपकी मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, तो 15 से 20 बार का कम से कम 2 या 3 हम लोग अभ्यास करेंगे। और आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद कैसे आपके पेट, आपकी कमर और आपकी सारी मेरुदंड को कितनी लाभ पहुंचती है, कितना फर्क महसूस होगा। तो आज के कार्यक्रम में, आज के विभाग में बस इतना ही। अगली बार हम लोग फिर मिलेंगे। नमस्कार।